प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, राज्य एवं केंद्र की सिविल एवं एक दिवसीय परीक्षाओं, शिक्षक परीक्षाओं तथा सीटेट एवं राज्य की टेट, इसके साथ साथ अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों में से जो टॉप 20 क्वेश्चंस है, टॉप के 20 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आज के इस क्लास में, इस वीडियो के अंदर। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? विकल्प है आपके कन्नड़, उड़िया, असमिया या बंगला। तो प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से एक भाषा ऐसी है जो द्रविड़ परिवार की है। वो कौन सी है? राइट आंसर है कन्नड़। कन्नड़ जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके अतिरिक्त तमिल, तेलुगु व मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया लोकोक्त का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है आपके, कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, श्रम करने पर कुछ न मिलना। तो विद्यार्थियों, खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया, एक कहावत आपने लोकोक्त आपने सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। जिसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है परिश्रम अधिक हो लेकिन लाभ जब कम मिले, फल जब कम मिले, तो इसको हम कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया। खोदा पहाड़ निकली चिड़िया लोकोक्त का अर्थ है ज्यादा मेहनत करने के बावजूद कम नतीजा मिलना। इसका मतलब है कि किसी बड़े काम की अपेक्षा में बहुत कम परिणाम का प्राप्त होना। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, सैंधव का पर्यायवाची शब्द है। सैंधव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है वैष्णवर, पुंडरिक, शक्र या घोड़ा। तो विद्यार्थियों, सैंधव है, इस सैंधव शब्द का क्या अर्थ होता है या इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? ये प्रश्न है, कौन सा है? राइट ऑप्शन है घोड़ा। सैंधव शब्द का मतलब होता है घोड़ा, है तुरंग, बाजी, घोटक आदि। ये घोड़ा का या सैंधव का पर्यायवाची है। इस तरह से सैंधव का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? घोड़ा है। तो डी विकल्प आपका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है रोमिटिक, हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, कॉकेशियन परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। प्रिय विद्यार्थियों, एकाक्षरी भाषा से हमारा क्या अभिप्राय है? एकाक्षरी भाषा परिवार किसे कहते हैं? तो राइट ऑप्शन है चीनी भाषा परिवार। जो चीनी भाषा परिवार है उसको हम लोग एकाक्षरी भाषा परिवार कहते हैं। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार की भाषा कहा जाता है। तो चीनी भाषा परिवार और तिब्बती भाषा परिवार जो है वो एकाक्षरी भाषा परिवार के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, अर्धमागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? विकल्प है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी या गुजराती। तो विद्यार्थियों, अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है वो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। इस तरह से जो बी विकल्प है आपका वो सही उत्तर है। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जैसे पूर्वी हिंदी भाषाओं का विकास हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 6, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, कहावत का सही अर्थ क्या है? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ऑप्शन से आपके कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। विद्यार्थियों, इसका क्या अर्थ है? हम लोगों ने पहले भी अध्ययन किया है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका अर्थ है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तो डी विकल्प जो है सही उत्तर है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, कहावत का मतलब है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। इसका मतलब यह भी है कि ओछे लोगों से बड़े काम नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 7, आग का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है वैष्णवर, पुंडरिक, शक्र या कैवल। तो विद्यार्थियों, आग के पर्यायवाची के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि आग के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पे जो विकल्प दिए गए उन विकल्पों में से जो सही उत्तर क्या है? वैष्णवर है। आग के पर्यायवाची जो शब्द हैं वे हैं वैष्णवर, अग्नि, अनल, पावक, दहन,
ज्वलन, प्रज्वलन, उजाला, प्रकाश, दीप, ज्वाला आदि। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है, ए विकल्प है, वो सही उत्तर है। आग का पर्यायवाची शब्द है वैष्णव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर ए। हिंदी का संबंध किससे है? विकल्प है शौर से यानी अपभ्रंश से, पश्चिमी प्राकृत से, अपभ्रंश से या प्राकृत से। तो विद्यार्थियों जो हिंदी है उसका संबंध किससे है? जो विकल्प दिए गए हैं उन सभी विकल्पों में से जो आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। हिंदी का संबंध शौर सेनी अपभ्रंश से है। हिंदी भाषा का संबंध शौर सेनी अपभ्रंश से है। शौर सेनी प्राकृत मध्यकाल में उत्तरी भारत की एक प्रमुख भाषा थी। इसका इस्तेमाल नाटकों में भी होता था। शौर सेनी से ही पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती जैसी आधुनिक भाषाएं विकसित हुई हैं। तो इस तरह से ए विकल्प जो है आपका सही है। हिंदी का संबंध शौर सेनी अपभ्रंश से है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? विकल्प है ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। विद्यार्थियों अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। इसका जो सही उत्तर है, राइट ऑप्शन हो क्या है? सी ऑप्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो विद्यार्थी जो सरस्वती पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो डी विकल्प जो है आपका वो सही उत्तर है। डी ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। वे साल 1903 से लेकर के 1920 तक इस पत्रिका के संपादक भी रहे। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी विकल्प है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11। शौर सेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? विकल्प है आपके बिहारी भाषा, राजस्थानी भाषा, बांग्ला भाषा या पंजाबी भाषा। तो प्रिय विद्यार्थी उसका जो सही उत्तर है क्या है? शौर सेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो बी विकल्प जो है वो सही उत्तर है। शौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। किसका किसका? शौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी भाषा का विकास हुआ और पहाड़ी हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो इस तरह से बी विकल्प जो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। कवि वचन सुधा पत्रिका का युग है। कवि वचन सुधा पत्रिका का युग कौन सा है? ऑप्शन है आपके शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग या स्वातंत्र्योत्तर युग। तो कवि वचन सुधा पत्रिका जो है इसका युग क्या है? इसका जो सही उत्तर है, राइट ऑप्शन हो क्या है? वो है भारतेंदु युग। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु युग की पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1867 को वाराणसी से शुरू हुआ था। इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादित किया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहां से शुरू हुआ? तो वाराणसी से हुआ। कब शुरू हुआ? तो 15 अगस्त 1867 से शुरू हुआ। प्रश्न किसी प्रकार से घुमा फिरा करके आ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। शौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है आपके ब्रज भाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली। बी है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। सी है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। डी है लहदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। तो जितने विकल्प दिए गए इन सभी विकल्पों में से प्रश्न है कि शौर सेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं? तो इसका जो सही विकल्प हो क्या है? बी ऑप्शन, शौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बालकृष्ण भट्ट है या उपर्युक्त सभी हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए इसमें से आप देखिए जो भारतेंदु युग की बात की जाए तो उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनके अलावा आप देखिए बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र जी भी हैं। तो इस तरह से जो डी विकल्प है, डी विकल्प इज द राइट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। इनके अलावा बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बदरी नारायण चौधरी जिनको प्रेमधन कहते हैं, बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी भी इस युग के प्रमुख निबंधकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प है आपके मागधी, अर्धमागधी, पैशाची या शौर सेनी। ध्यान दीजिए, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो राइट ऑप्शन है, सही विकल्प है मागधी। मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो ए विकल्प इज द राइट ऑप्शन।
बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश प्राचीन भारत की एक प्रमुख भाषा थी और यह पूर्वी भारत में बोली जाती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, किशोरी लाल, देवकी नंदन खत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थी, चंद्रकांता उपन्यास के बारे में हम सभी लोगों ने सुना भी है, जानते भी हैं। इसके जो लेखक है वो कौन है? वे देवकी नंदन खत्री जी हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो चंद्रकांता है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की एक कृति है, लेकिन यह अधिक प्रसिद्ध कब हुई? जो देवकी नंदन खत्री की जो कृति है उसके रूप में यह अधिक प्रसिद्ध हुई। देवकी नंदन खत्री ने इस उपन्यास को 1888 में लिखा था। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? सी ऑप्शन, देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? ऑप्शन से उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल या प्राकृत काल। तो विद्यार्थियों, जो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का जो मध्य का समय है उसे हम संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। जिस तरह से जो सी विकल्प है आपका वो सही है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच के समय को संक्रांति काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? ऑप्शन है जायसी, विद्यापति, अमीर खुसरो या भारतेंद्र। विद्यार्थी, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इसका जो सही उत्तर हो क्या है? सी ऑप्शन, अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले पहले कवि अमीर खुसरो थे। उनका असली नाम अब्दुल हसन था। उन्हें तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? ऑप्शन से महाराष्ट्री, मागधी, ब्राह्मण या पैसाची। तो विद्यार्थी, इसका जो सही उत्तर है, राइट ऑप्शन हो क्या है? दैट इज डी ऑप्शन, पैसाची। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के पैसाची के रूप में हुआ है। तो इस तरह से डी विकल्प जो है वो सही उत्तर है। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के पैसाची रूप में हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20, 20, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, बी है रामचंद्र शुक्ल और भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी है पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, डी है जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। विद्यार्थियों, इसका जो सही उत्तर है, राइट ऑप्शन क्या है? नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास जी का नाम है। तो ए विकल्प इज द राइट ऑप्शन। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक जो थे उसमें बाबू श्याम सुंदर दास जी थे, पंडित राम नारायण मिश्र जी थे और शिव कुमार सिंह जी थे। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है, ए विकल्प वो आपका सही उत्तर है। विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, टेट सीटेट आदि की परीक्षाएं होती है, उसमें जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से टॉप 20 प्रश्नों को, जो टॉप के 20 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हम लोगों ने अभ्यास किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी में सहयोग करेंगे, आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को घंटे के आकार को प्रेस करिए, दबाइए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आएंगी इस चैनल पर, उन सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सूचना आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी प्रश्नों को हम लोग अभ्यास कर रहे हैं उन प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाए। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हम सभी जल्द ही मिलेंगे अगले क्लास में, अगली कक्षा में कुछ अन्य वीडियोज के साथ, कुछ अन्य जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं उन एग्जाम्स की तैयारी में आपका मदद कर सके, सहयोग करे, आपकी तैयारी को बेहतर बना सके। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल पे आप देख पाएंगे कि इस चैनल पे जो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान के भी कुछ प्रश्न, कुछ वीडियोस, कुछ क्लासेस चलती हैं, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं कि सामान्य विज्ञान दैट इज जीएस और जीके के भी कुछ वीडियोस, कुछ क्लासेस है, उसका भी आप उपयोग करिए, सदुपयोग करिए और
उससे भी अपनी तैयारी को आप बेहतर बनाएं, क्योंकि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, इस सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।